अगर आप चाहते हैं इंटर कॉलेज में अध्यापक बनना, मतलब आपको इंतजार है अगर यूपी टीजीटी या पीजीटी का, तो आ गई है भाई वैकेंसी। कितनी वैकेंसी आई हैं टीजीटी के लिए और कितनी वैकेंसी आई हैं पीजीटी के लिए, हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए आयु सीमा क्या है, आपकी कम से कम आयु क्या होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आयु क्या होनी चाहिए, हम आपको यहाँ पर ये भी बताने वाले हैं। अगर आपको सिलेबस का इंतज़ार है तो सिलेबस के बारे में भी हम यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप ईडब्ल्यूएस से संबंधित हैं, अगर आप सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या पदों का प्रावधान है और क्या फीस में कुछ छूट दी गई है, वो सारी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। पेपर कब हो सकता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और साथ ही जो भी जानकारी आपके फार्म से भरने से संबंधित होगी वो भी यहाँ पर सभी देने की कोशिश करेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अपनी तरफ से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पहले टीजीटी का और फिर देखते हैं पीजीटी का। भैया उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज का। और अगर आपको ये विज्ञापन चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा। पीजीटी का जो विज्ञापन होगा उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा आपको। चलिए देखते क्या है भाई। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं 29/10/2020 से। 29 अक्टूबर से ये फार्म स्टार्ट हो चुके हैं और शुल्क जमा करने के लिए भी प्रारंभ कर दी गई है तारीख 29/10 ही, मतलब कल से ही प्रारंभ हो चुके हैं। आपका फीस होना भी शुरू हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन भाग 1 पंजीकरण की अंतिम तिथि होगी क्या भैया 27/11/2020, मतलब 27 नवंबर तक भाग 1 का पंजीकरण समाप्त कर लें। और अंतिम रूप से ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है, फाइनल सबमिट करने की तिथि है, वो है 30/11/2020, मतलब 30 नवंबर तक आप अपना जो है फार्म बिल्कुल सबमिट कर दें। तो ये पूरी जानकारी है। देखिए यहाँ पर टीजीटी के पदों की बात करें तो यहाँ पर 12,913 पद हैं। कितने टोटल पद हैं यहाँ पर 12,913 टोटल पद हैं। और यहाँ पर देखें जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो यहाँ पर महत्वपूर्ण निर्देश में दी गई है। क्या कहा है इन्होंने, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.upsessb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी माध्यम से प्रेक्षित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको वेबसाइट पर जाकर ही फार्म सबमिट करना होगा। ऑफलाइन का कोई मैटर नहीं है या किसी दूसरी वेबसाइट से आप भरें तो ऐसा भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा नंबर 2 में दिए गए हैं। चलिए इन्होंने कहा है कि विज्ञापित पदों की संख्या घट या बढ़ सकती हैं, तो ये चीज़ें तो बोर्ड अपने पास सुरक्षित रखता है बिल्कुल। साथ ही साथ यहाँ पर नंबर 3 की बात करें, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक आवेदन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है भैया कि आप एक से ज़्यादा विषय में आवेदन कर सकते हैं, एक में भी कर सकते हैं, 2 में भी कर सकते हैं। जैसे सपोज करो किसी बच्चे ने बीएड किया है, किससे बीएड आप है मैथ और साइंस से, तो आप मैथ का भी फार्म भर सकते हैं और आप साइंस का भी फार्म भर सकते हैं, दोनों के फार्म भर सकते हैं। लेकिन दोनों के लिए उन्होंने कहा कि अलग अलग फार्म भरने होंगे, अलग अलग फीस जमा करनी होगी। एक फार्म से आपका काम नहीं चलने वाला, 2 फार्म आपको भरने पड़ेंगे। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि आपकी जिस पर पकड़ हो, जिस सब्जेक्ट पर पकड़ हो, उस पर ही जो है जोर आजमाइश करें। अगर दोनों सब्जेक्ट पर पकड़ है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों को भरें। लेकिन अगर एक पर सब्जेक्ट पर पकड़ है तो एक फार्म पर ही फोकस करें। भर आप दोनों सकते हैं, दोनों भरना चाहे दोनों भर दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों की तैयारी करके अपने भाग्य को भी आजमाना चाहते हैं तो भी आप दोनों भरें। देखिए यहाँ पर बात करें 4 पॉइंट की, भाषा संबंधी प्रश्न पत्र उसी भाषा में होंगे, या था हिंदी का प्रश्न पत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत में, अंग्रेजी का अंग्रेजी में और उर्दू का उर्दू में। तो भाषा वालों में कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन जो सबसे मेन चीज़ निकल कर आई है वो ये है भैया, क्या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। बहुत बड़ा चेंज है ये, बहुत बड़ा चेंज है।
अब आपको जो इंटरव्यू में जो कई बार क्या था कि आप एसएस देते थे, उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है लिखित परीक्षा पास करें और उस आधार पर, मेरिट के आधार पर अपना जो है चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। किसमें ये बात हुई है? टीजीटी में। और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर आएगी, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, कोई चीज़ें समझ में ना आए वो मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना। तो क्वेश्चन सारे ही करने हैं उस टाइम पर। साथ ही साथ बता दिया जाए आपको, यहाँ पर आगे अगर बढ़ें तो आपके लिए शुल्क की बात करते हैं। देखिए शुल्क जर्नल के लिए 700, ऑनलाइन प्रक्रिया 50 तो 750 जमा करने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस वालों को 450, टीजीटी के लिए, ओबीसी के लिए 750 है भैया। एससी और एसटी के लिए यहाँ पर क्रम से एससी के लिए 450 है, तो एसटी के लिए यहाँ पर 250 रुपये फीस है। जबकि स्वतंत्रता सेनानी जो है यहाँ पर उन्होंने कहा कि क्रम 1 से 5 तक उल्लेखित उनकी श्रेणी के अनुसार होंगे। मतलब अगर वो जर्नल के हैं तो उन्हें 750 जमा करने पड़ेंगे, ओबीसी हैं तो भी 750, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है तो 450, एससी से संबंधित है 450 और एसटी संबंधित है तो 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और इसी तरह से भूतपूर्व सैनिक और महिला और विकलांगों के लिए यहाँ पर प्रावधान अलग से किया गया है। विकलांगों को मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क का आधा करना होगा। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर आप जर्नल के हैं तो 350 प्लस 50 रुपये ये लेने ही लेने हैं आपको, तो 400 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे अगर आप जो हैं विकलांग से संबंधित हैं। तो ये बात है भैया। लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपको ये भी जान लेना चाहिए कि कितने पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं जो चीज़ें सामने आएंगी उसे साथ साथ बता दें। आयु सीमा, आपकी उम्र कम से कम 21 हो, कम से कम 21 हो, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिकतम आपकी जो है 60 साल से कम हो, कोई दिक्कत नहीं, आप फार्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 21 वर्ष हो, ज़्यादा में यहाँ कोई दिक्कत नहीं। साथ साथ और जितने भी आपके मतलब आरक्षण हैं वो जो के तू हैं, केवल यहाँ पर जो बढ़ाया गया है वो ईडब्ल्यूएस का 10% का आरक्षण का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। तो जिन बच्चों का ईडब्ल्यूएस है वो बिल्कुल इसका लाभ उठा सकते हैं। रही बात शैक्षिक योग्यता की, तो इन्होंने अलग से भी दिया है कि उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक अर्हता श्रेणी 2 में दी गई। लेकिन मोटा सा मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है, अगर आपको टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आपको क्या है भैया, ग्रेजुएशन कम से कम हो, ग्रेजुएशन प्लस बीएड दोनों चाहिए। आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी हैं तो भी आपको टीजीटी का फॉर्म भरने के लिए बीएड बिल्कुल मस्ट है, बीएड बिल्कुल ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। लिखित परीक्षा में आपके कितने नंबरों का प्रावधान है? 500 नंबर का ये पेपर होना है। 500 नंबर का पेपर, 125 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन 4 नंबर के होंगे। लेकिन तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर 35 नंबर इन्होंने कर दिए हैं अधिकतम जो है फिक्स, कि उन्हें जो है 35 नंबर मिल जाएंगे उनकी नौकरी के हिसाब से कि उन्होंने कितने दिन नौकरी की है। और यहाँ पर उनके लिए जो पेपर के लिए प्रावधान किया गया है वो कितने का? 465 का। 35 नंबर उन्हें वेटेज के रूप में मिलेगा। और पेपर का जो समय होगा 2 घंटे का है, ये पहले से ही होता आया है। लेकिन अगर बात करी जाए आपको स्वरूप की, तो ये आपका बहुविकल्पी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं। आपको पेपर में किस पेन का प्रयोग करना है? काले बॉल पेन का प्रयोग करना है। ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो है काले बॉल पेन का परीक्षा में प्रयोग करना। तो अभी से काले पेन की जो है आप आदत डाल दें। तदर्थ शिक्षकों के लिए यहाँ पर 1.75 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा और अधिकतम उन्हें 35 अंक दिए जाएंगे। ये पूरी जानकारी है भैया। बात कर लेते हैं यहाँ पर अन्य चीज़ों के अलावा जो बात है अब है आपके लिए वैकेंसी जो है किस हिसाब से कितनी कितनी आई है उसकी भी देख लेते हैं कि आपके पद जो हैं वो कितने कितने हैं। पदों की बात और रहती है तो आपको पदों को भी क्लियर किया जाता है कि पद कितने कितने हैं। चलिए देखते हैं पदों के बारे में। ये देखिए यहाँ पर 2 वर्ग हैं। वर्ग 1 है जो बालक वर्ग कहलाता है, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा पदों में, अगर ज़्यादा पदों में देखें तो हिंदी में 1050 जनरल के हैं टोटल, यहाँ पर 1742। गणित में भी अच्छे खासे पद हैं, 1050 पद जनरल के लिए हैं और टोटल पद यहाँ पर देख सकते हैं आप कितने भैया, 1822 हैं। उसी तरह से यहाँ पर आप विज्ञान में भी देख सकते हैं 984 पद हैं और टोटल पद यहाँ पर 1700 जो है 41 हैं। इंग्लिश में भी अच्छे पद हैं यहाँ पर 913 है, जनरल के तो टोटल पद 1587 हैं।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है बालक वर्ग के लिए 11,451 पद, और वहीं बालिका वर्ग के लिए बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बालिका वर्ग में 1462 टोटल पद हैं। तो ये पूरा पूरा आप जो है देख सकते हैं जानकारी को अपने इस नोटिफिकेशन के जरिए। चलिए अब देखते हैं जानकारी किसके बारे में, पीजीटी के बारे में। किसके बारे में भैया? पीजीटी के बारे में देखते हैं जानकारी। के लिए भी बिल्कुल सेम तारीखें वही हैं फॉर्म भरने के लिए, इसमें कोई चेंज नहीं है। जो चीज़ें बदलेंगी वो मैं आपको बताता चला जाऊंगा। इसमें जो भी चीज़ें अलग होंगी वो आपको बिल्कुल यहाँ पर बता दी जाएंगी। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आप एक चीज़ मान के चलिए कि यहाँ पर इंटरव्यू है आपका। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं है। 10% का आरक्षण EWS के लिए बिल्कुल कर दिया गया है, ये आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋणात्मक अंक पहले भी नहीं था, आज भी यहाँ पर कोई ऋणात्मक अंक का प्रावधान नहीं है। और आगे अगर बढ़ें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या भैया कि फ़ीस बिल्कुल सेम वही फ़ीस है जो आपके लिए रखी गई है टीजीटी में। केवल और केवल बदलाव किसमें है? यहाँ पर EWS में। EWS में वहाँ 400 रुपये फीस थी, लेकिन यहाँ पर 600 और कुल मिलाकर 650 रुपये EWS वालों को देने होंगे पीजीटी के लिए। बाकी सभी फीस वही है जो भी जो है टीजीटी में, बिल्कुल सेम आप यहाँ पर भी उसी फीस के द्वारा कर सकते हैं। आयु सीमा बिल्कुल सेम वही, कम से कम 21, ज़्यादा की कोई जो है लिमिट नहीं है यहाँ पर नहीं दी गई है। 10% का यहाँ पर EWS का भी है प्रावधान, कोई दिक्कत नहीं है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आप कम से कम जो है अपने सब्जेक्ट में पीजी हों, जिसमें भी आप पीजी हैं उसी सब्जेक्ट में आप फार्म भर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा में आप पीजी हैं तो एक से ज़्यादा फार्म भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर बात करें यहाँ पर आपके लिए तो यहाँ पर देखिए इंटरव्यू भी है, लिखित परीक्षा के साथ इंटरव्यू का प्रावधान भी है। लिखित परीक्षा में 85% अंक हैं मतलब यहाँ पर आपके लिए, और यहाँ पर बाकी जो है आपका 10% का यहाँ पर साक्षात्कार रहेगा। सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% के अंक, व्यक्तित्व के आधार पर 3%, अभिव्यक्ति की योग्यता पर आपको 3% अंक दिए जाएंगे। 5% वेटेज भी काम करेगा। आपने M.Ed कर रखा है, B.Ed कर रखा है, और या फिर आपने PhD वगैरह कर रखा है, तो उन सभी के लिए, या आप जो है राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल में भाग लेते हैं तो भी आपको 1% का वेटेज यहाँ पर मिलेगा। लिखित परीक्षा के लिए आपके पास 425 अंक हैं, इंटरव्यू के लिए 50 अंक हैं, और विशिष्ट योग्यता के लिए आपके पास यहाँ पर 25, टोटल 500 अंकों का प्रावधान है। जैसे टीजीटी में 500 अंकों का प्रावधान है, लेकिन वो पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है? लिखित पर। लेकिन यहाँ पर चीज़ें वही हैं जो आज तक होती आई हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों में, तो बिल्कुल सेम है। वहाँ पर जो आज तक जिन बच्चों ने पहले एग्ज़ाम दिया है, जिन भाइयों ने बहनों ने एग्ज़ाम पहले दिया है, वो बिल्कुल समझ सकते हैं कि यही प्रक्रिया अब तक टीजीटी में थी और यही प्रक्रिया पीजीटी में थी, वही सेम है। लेकिन टीजीटी इस बार आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है। और यहाँ पर तदर्थ शिक्षकों के लिए देखिए 390 नंबर का पेपर होगा, 390 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा, और उनके लिए 3.12 अंक का, जबकि जो सामान्य बच्चे हैं तदर्थ नहीं है उनके लिए 3.4 नंबर का ही पेपर में क्वेश्चन आपसे पहले टीजीटी और पीजीटी में होता था, तो वही अभी भी है यहाँ पर पीजीटी में। समाप्ति यहाँ पर भी 2 घंटे की, और पेपर के जो है बात करें हम जो है वो बहुविकल्पी ही आपका पेपर होना है। बाकी सभी चीज़ें सेम है जैसा हम उसमें देख चुके हैं टीजीटी वाले में, तो बिल्कुल सेम चीज़ें यहाँ पर हैं। अब एक बार आपको दिखा देते हैं सिलेबस। भैया ये आपका सिलेबस है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से दिया गया हर सब्जेक्ट का यहाँ पर सिलेबस है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से अपना डाउनलोड करके आराम से अपने सब्जेक्ट के सिलेबस को देख सकते हैं, चाहे वो टीजीटी का हो चाहे वो पीजीटी का, दोनों के ही मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो ये पूरी जानकारी है। अभी भी आपको कोई मन में शंका है, डाउट है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, नेक्स्ट जानकारी तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।